जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 12 मई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 12 मई के दिन। एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 12 मई के दिन। ओके चलिए, एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 12 मई के दिन एंड एक्वेरियस की हेल्थ कैसी रहेगी 12 मई के दिन। चलिए इन कार्ड्स को देख लेते हैं एक बार क्लेरिफाई करके। शिट ओके देखिए, बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है 9 ऑफ कप्स का कार्ड एंड उसके बाद आया है एम्परर। हो सकता है कि आप शुगर डैडी शुगर मॉम हो सकते हैं, या आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो सकते हैं। आप काफ़ी अथॉरिटेटिव हो सकते हैं, या ये आपके पार्टनर हैं, ज़िद्दी हो सकते हैं, ऊपर से कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करते हैं लेकिन अंदर आपको देख करके लड्डू फूटते रहते हैं। मतलब ये आपको बता नहीं सकते हैं कि मतलब दिल खोल के अगर रख दें तो आपको पता चलेगा कि ऊपर से इनको देख के लग नहीं सकता ये इतने रोमांटिक हो सकते हैं, इतने ज़्यादा इनके दिल में आपको लेके फीलिंग्स हैं, लेकिन आपके लिए समझ लीजिए कि आप नहीं तो कुछ भी नहीं, वो वाली कंडीशन है। बड़े छुपे रुस्तम हो सकते हैं, ऊपर से दिखाते हैं इंटरेस्टेड नहीं है लेकिन अंदर से बेहद लव है आपके लिए, मतलब ज़िंदगी बन गए हो तुम। ओके वो वाली कंडीशन है। आपके पार्टनर के साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 9, 7, 8, 2, 10, 4, 5 एंड 21, 20। ओके चलिए, थोड़े से और नंबर हैं लेकिन मैं बाद में बताऊंगी, नहीं तो आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा हो जाएंगे नंबर। ओके तो यहाँ पर एक्ट विद विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। आपके पार्टनर ने बहुत सारी इमेच्योरिटी की हैं, बहुत सारी गलतियां की हैं, भले ही ये शुगर डैडी हो या मॉम हो या कुछ भी हो, अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, या ये एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, बिजनेस टाइकून हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकते हैं, या इनकी फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब में है। तो कुल मिलाकर के इनसे उम्मीद की जाती है, या तो इनकी एज को देख करके, या ये जिस तरीके के जिम्मेदारियां संभालते हैं, लोग इनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये होशियारी से काम करेंगे, लेकिन इन्होंने स्टुपिडिटी दिखाई है। बहुत सारी गलतियां इन्होंने की हैं, हालांकि ये अपने आप को समझते बहुत तोप चीज़ हैं। इनको लगता है कि ये बड़े तोप हैं, ये जो चाहेंगे वो करेंगे एंड सही करेंगे। इनको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये काफ़ी अथॉरिटेटिव हैं। तो इनको नहीं लगता है कि मतलब ये सोचते हैं मुझे क्या पड़ी है किसी से पूछने की, मुझे मतलब मेरे पास क्या अकल नहीं है, मेरे पास क्या दिमाग नहीं है, मैं क्यों किसी से सजेशन लूँ या पूछूँ। इस चक्कर में इन्होंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं एंड अभी अपने कर्मा फेस कर रहे हैं। तो फाइनली किसी को रियलाइज़ तभी होता है जब वो अपने कर्मा फेस करता है। तो अब ये आपके साथ अपनी लाइफ को ठीक करना चाहते हैं। ये हो सकता है आपके हस्बैंड या वाइफ हों, ओके, जिन्होंने सारी गलतियां करके अपनी रिलेशनशिप को बिल्कुल ख़राब कर दिया है। एंड यस ये देखिए आप इनसे दूर जा रहे हैं, मतलब इनको दिख रहा है या तो आप इनको छोड़ के आ चुके हैं, आप लोगों के बीच में सेपरेशन हो गया है, या तो फिर नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्लॉक्ड कंडीशन, ये सब हो सकती है। या अगर आप लवर हैं तो आपको लगा नहीं कि इनके पास आपको देने के लिए कुछ भी है, तो आपने कहा चलो चलो यहाँ से, ओके, क्योंकि इनके पास 9 ऑफ कप्स हैं लेकिन वो शो ही नहीं करते हैं। मैंने बताया ना कि आप इनके दिल में झांकेंगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल ये कोई अलग इंसान है, लेकिन दिल में झांकने का मौका तो दें। ये जब बिल्कुल सख्त बने बैठे रहेंगे तो आप कैसे समझ पाएंगे कि आपके दिल में क्या है। ओके कोई इंसान अंतर्यामी तो होता नहीं है। एंड हम लोग रीडिंग चाहे जितनी कर लें, जब तक आप अपनी आंखों से नहीं देख लेंगे कि इनके दिल में आपके लिए लव है कि नहीं, तब तक आप कैसे विश्वास कर सकते हैं। ओके मैनिफेस्टेशन, हो सकता है कि ये पर्सन आपकी मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट हो। आपने ऐसे ही पर्सन सोचा हो कि जो है ये ऐसा, मतलब मुझे, जब जैसे कई बार होता नहीं है कि आपसे पूछा जाता है या आपकी डिज़ायर होती है, या आप लोग कोई फास्टिंग वगैरह करते हैं कि भगवान जी मुझे ऐसा हस्बैंड देना, ऐसी वाइफ देना, ऐसा करना वैसा करना। ओके तो ये वही हूँ, लेकिन फिर आपको लगा कि भाई यहाँ तो लव है ही नहीं,
यहाँ तो बड़ी सख्ती है, यहाँ तो कुछ ठीक है ही नहीं। या ये हो सकता है कि आप इनके मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट हैं। इन्होंने जैसा पर्सन सोचा था आप बिल्कुल वैसे ही हैं, लेकिन ये जो है आपको सर्व नहीं कर पाए। फोकस ऑन ए विजन बियॉन्ड योर सेल्फ एंड योर यूनिकॉर्न विल हेल्प यू। फोकस ऑन ए विजन बियॉन्ड योर सेल्फ। यस, तो कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशन हुई तो है सही, मतलब आपको पार्टनर मिला तो है, लेकिन आपको पार्टनर से कुछ नहीं मिला। तो इस वजह से आप इनसे डिस्टेंस बना रहे हैं एंड इनको लग रहा है कि मतलब इन्होंने आपको खो दिया। यस, यू आर अनलिमिटेड। आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी होपफुल हैं। ओके, ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने आपको छोड़ के किसी और से शादी कर ली थी, या तो ये मॉम या डैड हो सकते हैं किसी, ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। यस, आपको लेके अब इनको बहुत सारी पॉसिबिलिटी दिखाई पड़ रही हैं। इनको लग रहा है कि अगर आपके साथ शादी होगी तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। ये ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि ये मैरिड ही हैं, लेकिन ये मैच्योर एज के तो हैं, या फिर ये आपके बॉस हो सकते हैं। ओके, वर्क प्लेस का रोमांस हो सकता है आपका। यस, तो ये कंडीशन है। ये सोच रहे हैं कि मतलब फ्यूचर के सपने बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। यस, लेकिन जो है विश फुलफिलमेंट भी आप ही हैं, लेकिन ये बोल कुछ नहीं पाते हैं, एक्सप्रेस करने में इनको बड़ी दिक्कतें आती हैं। इनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो सकता है। ओके, आपकी लव लाइफ एंड वो सॉरी आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए हो सकता है कि आप लोग घर से कोई काम कर रहे हों, आप लोग एंटरप्रेन्योर हैं, आप लोग फ्रीलांसर हो सकते हैं, आप लोग यूट्यूबर हो सकते हैं, आप लोगों का कोई चैनल हो सकता है किसी भी चीज़ का। ओके, आप लोग फैमिली एंड आप लोग मैरिज काउंसलर हो सकते हैं, या आप लोग फैमिली से जुड़ा, या आपके घर में कई सारे लोग यूट्यूबर हो सकते हैं, बड़ी फैमिली हो सकती है आपकी। यस, यस, काफ़ी ज़्यादा क्वीन या किंग लाइक पर्सनालिटी है आपकी, काफ़ी इंट्यूटिव भी हैं। या आपका घर से जुड़ा कोई बिजनेस हो सकता है, मतलब जैसे इंटीरियर डेकोरेटर, या फिर होम अप्लायंसेस का काम हो सकता है आपका। ओके, क्रॉकरी की शॉप हो सकती है, या आपका बिग बाज़ार मतलब इस तरह की चीज़ें कुछ हो सकती हैं कि या शोरूम वगैरह आपका कोई हो सकता है, कटलरी वगैरह का, इस टाइप से चीज़ें कुछ हो सकती हैं। ओके, आप लोग ओन करते हैं बिजनेस को, या अगर आप लोग घर से कर रहे हैं तो भी काफ़ी सक्सेसफुल हैं आप लोग। यस, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस, गुड न्यूज़, यस, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, शुभ चीज़ें, मतलब आप कुल मिला के सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके पार्टनर को ये भी फील हो रहा है कि जब से आप इनकी ज़िंदगी से दूर गए हैं, जब से आपने इनको बिल्कुल किनारे कर दिया है, तब से आपने अपना फोकस किया है पेंटिकल्स पर, एंड आप लोग काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं। मतलब इनसे दूर जाके आपकी तो ज़िंदगी बन गई है, लेकिन ये बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। ऊपर से सिर्फ ये शो करते हैं कि ये बड़े खुश हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इनको पता है कि ये क्या देख रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। इनकी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं है। अगर ये मैरिड किसी और के साथ हैं तो वहाँ पे कोई लव नहीं है। ये सोसाइटी के सामने प्रटेंड करते हैं कि बड़ी खुशहाल फैमिली है इनकी, जबकि ये सब बेकार की चीज़ें हैं। अंदर से आप इनकी हालत देख सकते हैं, ये बड़े दुखी हैं। इनको लगता है कि इनका कोई नहीं है, जो अपना था उसके साथ ये कर नहीं पाए कुछ अच्छा, एंड जो इनके आसपास हैं वो इनके अपने ही नहीं हैं। ओके, तो इनको तो आपकी बड़ी नीड हो रही है। इनको लग रहा है सिर्फ आप ही हैं जो इनकी ज़िंदगी को फुलफिल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये बिल्कुल एम्प्टी हैं। ओके, बड़ी बुरी हालत है इनकी अंदर से। अब देख लेते हैं आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। तो यहाँ पर इन्होंने अगर आपको किसी भी तरीके से छोड़ दिया था, इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, तो अभी अपने बैड टाइम फेस कर रहे हैं, एंड बहुत ज़्यादा ईश्वर से मन्नतें प्रार्थनाएं कर रहे हैं। मतलब ये कहिए कि ये ऊपर से बड़े सख्त हैं, एंड ये सख्ती सिर्फ इसलिए हो सकती है कि कोई इनका एडवांटेज ना ले ले, अदरवाइज़ ये अंदर से बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो चुके हैं। मतलब इनको लग रहा है कि ये सख्ती वगैरह किस काम की, अगर इनको ज़िंदगी में कोई इंसान लव ही नहीं कर रहा है, अगर सख्ती की वजह से इनका ट्रू लव इनसे दूर हो गया है, तो ये सख्त होना, ये एटीट्यूड दिखाना किस काम का। ओके, तो ये आपके लिए जो भी हार्ड वर्क इनसे बन पड़ेगा वो ये करना चाहते हैं। 24 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 19, 32, 1, 11 एंड 36, ये सारे नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं।
ये किसी फ्रेंड की हेल्प लेकर के आएंगे, क्योंकि इनको लग रहा है कि ये आपके लिए एफर्ट तो कर रहे हैं लेकिन शायद वो असर नहीं कर रहे हैं। मतलब ये एक एक एफर्ट बहुत सोच समझ के करते हैं, क्योंकि ये एम्प्रर हैं, क्योंकि इनकी डेजिग्नेशन ऐसी हो सकती है, सोशल वैल्यू ऐसी हो सकती है, इमेज ऐसी हो सकती है कि ये बड़े खुल के अपने दांतों में गुलाब को दबा करके आपके सामने नहीं आ सकते कि भाई इनको आपसे कितना लव है। लेकिन ये जो भी एफर्ट करते हैं वो बड़ी मेहनत से करते हैं, इनके लिए वो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन इनको लग रहा है कि आप कुछ खास इंटरेस्टेड दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, तो ये किसी की हेल्प लेके आपके पास आएंगे, क्योंकि ये इस टाइम बड़े पेन में हैं। यस, मैनिफेस्टेशन, आप इनके मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट है। ये दिन रात आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप इनको छोड़ के जाएं। मतलब ये एनर्जेटिकली आपको पकड़ के बांध के रखना चाहते हैं, एंड ये आपको अपनी फैमिली जैसा मानते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। या तो आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, या तो ये आपको हस्बैंड या वाइफ मान चुके हैं। तो अब आप इनको छोड़ के चले जाएंगे तो ये बिल्कुल झेल नहीं सकते इस चीज़ को। यस, इन्होंने फ्यूचर आपके साथ ही देखा है। 11 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपको 11 दिखाई पड़ रहा हो, या 111 आप लोग देख रहे हों। तो नाइट ऑफ वैंड्स, ये सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आपके पास आए, इनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। ये देखिए, नाइट ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड है। ये देख रहे हैं कि आप ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हैं, ज़्यादा गुड लुकिंग हैं। मतलब यहाँ पर अभी मुझे किंग ऑफ वैंड, यस ये आ गया किंग ऑफ वैंड। वही मैंने कहा, मुझे दिखाई तो पड़ा था। देखिए चक्कर क्या है, इसके बाद आया है ये वाला कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून। किस्मत ने खाया है पलटा। पहले ये किंग ऑफ वैंड थे, पहले ये बहुत एटीट्यूड में थे, बड़े खूबसूरत थे। जब इनका टाइम था, मतलब हर इंसान का एक टाइम होता है जब वो शाइन करता है, तो इनका भी एक टाइम था जब ये शाइन कर रहे थे। ये आपसे यंग एज में, बिल्कुल जैसे 21 टू 25 एज में मिले हो सकते हैं, ओके। या कुछ लोगों के लिए शायद इससे ज़्यादा भी हो सकती है, ओके। लेकिन ये आपसे काफ़ी पहले मिले थे, तब टाइम इनके फेवर में था, ओके। लेकिन यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी थी जिसने इनको मिसगाइड किया, मतलब इन्होंने गलतियाँ की। ये एटीट्यूड में आ गए, इनको लगा कि मेरे पास तो ऑप्शन की कमी नहीं है, फिर मैं क्यों एक ही पर्सन के साथ बंधा रहूँ, ओके। क्यों आपको इतना लव शो करूँ, क्यों इतना केयर दिखाने की ज़रूरत है। लेकिन फिर टाइम पलट गया, अब पावर आ गई है आपके हाथ में, ओके। एंड इनके दिन आ गए हैं खराब, क्योंकि ये नाइट की एनर्जी में आ चुके हैं। मतलब अब इनकी ब्यूटी, इनके लुक्स, इनका रूप रंग सब कुछ खराब हो चुका है, या आपसे डाउन पड़ चुका है। अब आप शाइन कर रहे हैं, अब आप उसी पोजीशन में हैं जिस पोजीशन पर कभी ये थे। तो आज ये भी वही दर्द झेल रहे हैं जो कल इन्होंने आपको दिया था, ओके। ये देखिए वो दर्द आ गया। यस, फॉर ग्रांटेड लेना, बुली करना, मजाक उड़ाना, डाउन फील कराना, टाइम टू टाइम इंसल्ट करना। तो यहाँ पे मदर मैरी आ चुकी हैं एंड यूनिकॉर्न आर ब्लेसिंग यू। इनको फील हो रहा है कि इन्होंने जो कुछ आपके साथ गलत किया, अब ये खुद उन सारी चीज़ों, भले ही आप इनको फॉर ग्रांटेड या बुली ना कर रहे हों, लेकिन इनको तो अपनी एक एक गलतियाँ याद आ रही हैं। इसी वजह से पहला कार्ड जजमेंट का आया था। इनको लग रहा है आपकी वाकई में अगर आप गलत करेंगे तो दुनिया गोल है, घूम के आएगा। तो वही सारी चीज़ें इनको दिखाई पड़ रही हैं, एंड ये बहुत ज़्यादा पेन में हैं। अब ये किसी की हेल्प लेकर के आएंगे, क्योंकि इनको दिख रहा है कि अब ये, मतलब एक टाइम था जब ये कोई आपके लिए एफर्ट करने को तैयार ही नहीं थे, जब ये आपको इस काबिल ही नहीं मानते थे कि ये आप पे ज़्यादा फोकस करें। एंड एक टाइम ये है जब इनके सारे एफर्ट जो ये बड़ी मेहनत से ले रहे हैं, लेकिन आपकी उन पर नज़र ही नहीं पड़ रही है। ऐसा नहीं है कि आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ये ईश्वर का जस्टिस है कि आपको नहीं दिख रहा है, आप बिज़ी हैं, आपके पास अपने बहुत सारे ऐसे काम हो सकते हैं जिसमें आप बिज़ी हैं। तो इनको दिख रहा है कि इनके कोई भी एफर्ट आपके ऊपर असर नहीं कर रहे हैं। तो अब ये किसी फ्रेंड की हेल्प लेकर के आएंगे, क्योंकि इनको अब लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी बिल्कुल एम्प्टी है आपके बिना, ओके। आप इनकी ज़िंदगी का वो इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुके हैं जिसके बिना ये बिल्कुल खाली हैं, ओके। तो आई होप सो की रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।